तो दोस्तों आज हो गया 9 सितंबर 2020। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। अर्नब गोस्वामी के खिलाफ महाराष्ट्र विधानसभा करेगी कार्रवाई। जी आपको बता दें कि रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी के खिलाफ महाराष्ट्र विधानसभा में विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव दाखिल किया गया है। शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाइक ने अर्नब गोस्वामी के खिलाफ ये प्रस्ताव रखा है। यह प्रस्ताव रखने के बाद विधानसभा में हंगामा हुआ और आधे घंटे के लिए काम रोक दिया गया। विधानसभा ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। ऐसे में अर्नब गोस्वामी के खिलाफ सदन जल्द ही कार्रवाई शुरू कर सकता है। आपको बता दें कि अर्नब गोस्वामी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग परिवहन मंत्री अनिल परब ने की है। अनिल परब ने कहा है कि अगर कोई पत्रकार के खिलाफ खुद बात करे या फिर उन्हें हाथ लगाए तो इस विधानसभा में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए एक्ट बनाया गया था, पर कोई पत्रकार ही किसी जनप्रतिनिधि के बारे में कुछ कहे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं। प्रताप सरनाइक ने कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रमुख शरद पवार के खिलाफ अर्नब गोस्वामी ने जिस भाषा का प्रयोग किया है उसकी मैं निंदा करता हूँ। आज की दूसरी बड़ी खबर, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच के दौरान ड्रग्स एंगल सामने आने के बाद गिरफ्तार की गई मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती को कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। रिया को 22 सितंबर तक जेल में रहना होगा। 3 दिनों की लंबी पूछताछ के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया को मंगलवार शाम को गिरफ्तार कर लिया था। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान रिया चक्रवर्ती की जमानत अर्जी को भी खारिज कर दिया। आपको बता दें कि एनसीबी ने रिया को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट के सामने पेश किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई सुनवाई के दौरान जांच एजेंसी ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत की मांग की थी। इसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। इसी बीच रिया के वकील सतीश मनीष शिंदे ने जमानत अर्जी दाखिल की, जिस पर कोर्ट में सुनवाई हुई। आज की तीसरी बड़ी खबर, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपील की है कि बेरोजगारी और सरकारी संस्थाओं के निजीकरण के खिलाफ राज्यवासी बुधवार यानी 9 सितंबर को 9 बजे रात में 9 मिनट तक के लिए घर का लाइट ऑफ कर एक दिया, लालटेन या मोमबत्ती जलाएं। नेता प्रतिपक्ष ने मंगलवार की रात 9 बजे फेसबुक लाइव में ये संदेश दिया है। कहा है कि ये राजद का आंदोलन नहीं बल्कि बेरोजगारों का आंदोलन है। इसके साथ ही राजद उसका भरपूर समर्थन करता है। साथ ही बेरोजगारों के हाथ में हाथ मिलाकर 9 मिनट के लिए तय समय पर मोमबत्ती या लालटेन जलाने की अपील करता हूं। वो खुद अपनी मां राबड़ी देवी के साथ तय समय पर अपनी छत पर लालटेन लेकर खड़ा रहेंगे। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि अगर राजद को मौका मिला तो किसी भी जाति धर्म का कोई भी काबिलियत युवक बेरोजगार नहीं रहेगा। इसके लिए विशेषज्ञों की टीम रोड मैप बना रही है। जल्द ही हम रोड मैप के साथ युवकों के सामने आएंगे। ऐसे भी पार्टी ने बेरोजगार युवकों के निबंधन के लिए वेबसाइट और टोल फ्री नंबर जारी कर दिया है। आज की चौथी बड़ी खबर, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकारी कंपनियों के हिस्सेदारी बेचने के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर मंगलवार को निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकारी कंपनी बेचो मुहिम चला रहे हैं। राहुल गांधी ने एक खबर शेयर करते हुए सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर यह हमला किया है। इससे पहले भी राहुल गांधी निजीकरण, कोरोना वायरस महामारी, बेरोजगारी, लटकी हुई सरकारी परीक्षाओं, अर्थव्यवस्था समेत अन्य मुद्दे पर सरकार पर तवातोड़ हमला कर चुके हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि मोदी जी सरकारी कंपनी बेचो मुहिम चला रहे हैं। खुद की बनाई आर्थिक बेहाली की भरपाई के लिए देश की संपत्ति को थोड़ा थोड़ा करके बेच रहे हैं। जनता के भविष्य और भरोसा के ताक पर रखकर LIC को बेचना मोदी सरकार का एक और शर्मनाक प्रयास है। आज की पांचवी बड़ी खबर, महाराष्ट्र विधानसभा मानसून सेशन की शुरुआत में ही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के धुले शहर से विधायक डॉक्टर फारूक शाह ने मांग किया है कि राज्य सरकार राज्य भर के मुस्लिम समाज को 5% आरक्षण दे। बल्कि पूरे भारत में मुस्लिम समाज की हालत बहुत पिछड़ी हुई है। मुस्लिम समाज की आर्थिक परिस्थिति खराब होने के कारण उनको ना अच्छी तालीम मिल पाती है और ना ही अच्छी नौकरी मिल पाती है। इसलिए हमने बार बार महाराष्ट्र सरकार से ये निवेदन किया है कि मुस्लिम समाज को नौकरियों में और शिक्षण में 5% आरक्षण दिया जाए। आज तक हमारी वो मांग पूरी नहीं हुई। पिछले नागपुर में जो हिवाड़ी अधिवेशन था उसमें भी हमने मुख्यमंत्री साहब से मिलकर उनसे ये कहा था कि मुस्लिम समाज को आरक्षण दिया जाए और आज फिर से हम ये मांगनी करते हैं। हमने देखा कि पिछले दिनों में जब मराठा क्रांति मोर्चा का आंदोलन चल रहा था उस वक्त पूरे महाराष्ट्र में मुस्लिम समाज ने
हमारे मराठा भाइयों का साथ दिया है। और आज जब हम ये आंदोलन करेंगे तो पूरे मराठा भाई हमारा साथ देंगे। और अगर हमारी मांगनी पूरी नहीं होती है तो हम पूरे राज्य लेवल पर, राज्य स्तर पर बहुत ही तीव्र आंदोलन छेड़ेंगे। ऐसा मैं सरकार को सूचित करना चाहता हूँ। आज की छठी बड़ी खबर, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना। बिहार और बिहारी की एकता, इकोनॉमी, फैक्ट्री, आज़ादी, रात के 12 बजे बेटियों का घूमना, वर्ल्ड हेरिटेज पर्यटन, रोजगार यहीं, दुनिया की सारी फैक्ट्री को आमंत्रित करना, गया जो अशोक राजा चक्रवर्ती का विष्णुपद का बुद्ध की धरती हुआ करती थी, एक ऐसा दुनिया जो आर्थिक आजादी के लिए जिए। हमारी लड़ाई साफ है, हमारी लड़ाई जात पात बैकवर्ड फॉरवर्ड को लेके नहीं, हमारी लड़ाई हिंदू मुसलमान से नहीं होगी, हमारी लड़ाई एक व्यक्ति की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए है। सर, आप बिहार के विकास के लिए क्या करें? मैं क्या क्या किया हूँ, पानी में, बाढ़ में, एसएससी में, बीएससी में, डीएड में, अभी वो सब चीज छोड़िए। पप्पू यादव के बारे में दुनिया को पता है कि पप्पू यादव क्या कर सकता है, क्या करना चाहता। बलात्कार होता पप्पू, मर्डर होता पप्पू, हर घटना में पप्पू। सर, एक तरफ नीतीश सरकार रैली करके कई गिनतियां गिना रहे हैं। 200 करोड़ रुपया वो बाढ़ पर क्यों नहीं बोला, वो रोजगार पर क्यों नहीं बोला, बिहारी पर क्यों नहीं बोला, बिहार 26वां नंबर पर उस पर क्यों नहीं बोला। वो मर्डर करवा करके जीना चाहते हैं, वो इतने मर्डर हुए उस पर क्यों नहीं बोला। लालू यादव के साथ 2015 में वो थे, 2015 के पहले आप बोल रहे थे तो जो समझ में आता, 2015 के बाद लालू यादव का नाम, इससे बड़ा गंदा सवाल क्या होता है। आप उसके बेटे के साथ डिप्टी सीएम था, स्वास्थ्य मंत्री था। आपसे जनता जानना चाहती है लालू यादव 2015 के बाद क्यों, वो तो 2005 के पहले थे, 2015 के बाद तो आप हैं, आप अपनी बात क्यों नहीं करते। इसीलिए निखिल जी, चाहे सर आपकी कन्हैया जी, सब सुनिए, सभी लोग पार्टी ज्वाइन किए हैं, मुखिया जी हैं, मांझी जी हैं। और सबसे मैंने कहा कि हमको गया की जनता एक बार बेटा और सेवक के रूप में पप्पू यादव को स्वीकार करे। हम इसी गया से भारत के लिए एक नया इतिहास लिखे। बिहार में कितने सीट? आज के साथ हुई बड़ी खबर पीस पार्टी के नेता शादाब चौहान ने उर्दू टीचरों को लेकर राज्य सरकार पर साधा है निशाना। आज मैं उर्दू टीचर्स की भर्ती की बात करने के लिए हाजिर हूँ और बहुत ही चीज़ों को लेकर के मैं तमाम सबूत और तथ्य भी दूंगा। और पहले मैं बता दूं कि उर्दू ज़बान किसी मजहब की ज़बान नहीं, उर्दू ज़बान इस मुल्क की, भारत की ज़बान है। उर्दू के बिना हिंदी अधूरी है। आप ये जानते होंगे कि हम कहते हैं लाइए पानी दीजिए, पानी जो अल्फाज है वो उर्दू का है ना कि हिंदी का। हिंदी में जल बोलते हैं। तो तमाम बातें हैं जिनको लेकर के मैं सबूत और तथ्य रखूंगा, क्योंकि लगातार मेरी तमाम वो बहनें, हमारे तमाम भाई जिन्होंने उर्दू भर्ती में हिस्सेदारी ली, एग्जाम दिया, परीक्षा दी और आज वो नौकरी से दूर हैं क्योंकि वो उर्दू भाषा से प्यार करते थे, आज हमें उनके साथ खड़ा होना होगा। और सरकार को भी हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि सरकार सुन ले, अगर आप नाइंसाफी करोगे तो फिर याद रखो आंदोलन होगा। आपको क्या लगता है कि आंदोलन सिर्फ मॉब लिंचिंग पे होगा, आंदोलन सिर्फ सीएनआरसी पर होगा, आंदोलन सिर्फ तमाम ज्वलंत मुद्दों पर होगा? नहीं, हम उन 4000 अपने भाइयों के लिए जिनकी नौकरियों को तुमने रोका है, 4000 अब तमाम अपनी बहनों के लिए जिनकी नौकरी को तुम रोक कर रखे हो योगी आदित्यनाथ जी, हम तमाम की आवाज उठाएंगे। यह हमारा संवैधानिक अधिकार है, लेकिन उससे पहले आपको यह जान लेना जरूरी है कि यह पूरा मामला क्या है। पिछली सरकार में 4000 उर्दू टीचर्स की वैकेंसी निकली, भर्ती निकली। तमाम लैंग्वेज की निकलती है, इंग्लिश टीचर्स की भी निकलती है, तमाम टीचर्स की भर्ती निकलती है। उर्दू टीचर की निकली 4000 की। उन 4000 में बहुत से लोगों ने एग्जाम दिया,
हजारों लोगों ने परीक्षा दी, पेपर दिया, तैयारी की, मेहनत की, फिर कहते हैं कि हम लोग पढ़ते नहीं, अगर पढ़ते हैं तो तुम नौकरी नहीं देना चाहते। कहते हैं कि ये लोग पंचर वाले हैं, हम अगर मिसाइल वाले बने तब परेशानी है, हम उर्दू टीचर बने तब परेशानी है।